अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल रूहे अब्र एपिसोड 12, जिसको आपके लिए तहरीर करी है निमिशा मुख्तार। तो फिर जल्दी से चल रहे हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। मुद्दत हुई उस जाने हया ने हमसे ये इकरार किया, जितने भी बदनाम हुए हम उतना उसने प्यार किया। पहले भी खुश चश्मों में हम चौकन्ना से रहते थे, तेरी सोई आंखों ने तो और हमें होशियार किया। जाते जाते कोई हमसे अच्छे रहना कह तो गया, पूछे लेकिन पूछने वाले किसने ये बीमार किया। कतरा कतरा सिर्फ हवा है इश्क में अपने दिल का लहू। शक्ल दिखाई तब उसने जब आंखों को खूं हार किया। हम पर कितनी बार पड़े ये दौरे भी तन्हाई के, जो भी हमसे मिलने आया मिलने से इनकार किया। इश्क में क्या नुकसान नफा है हमको क्या समझाते हो, हमने सारी उम्र ही यारों दिल का कारोबार किया। महफिल पर जब नींद सी छाई सबके सब खामोश हुए, हमने तब कुछ शेर सुनाया लोगों को बेदार किया। अब तुम सोचो अब तुम जानो जो चाहो अब रंग भरो, हमने तो एक नक्शा खींचा एक खाका तैयार किया। देश से जब परदेश सुधारे हम पर ये भी वक्त पड़ा, नज़में छोड़ी गज़लें छोड़ी गीतों का व्यापार किया। वो तन्हा खड़ी थी, अपने ख्यालों की रौ में बहती, किसी गैर मरई नुक्ते को तकती। उसकी हरी आंखों में कुछ था बहुत ख़ास, बहुत अलग। हल्की सर्द हवाएं उसके वजूद को छू कर गुजरती, लम्हे भर को उसे कपकपाने पर मजबूर कर जाती। सरमा और उसका बचपन से बैर था और इसी मुनासबत से उसमें ठंड बर्दाश्त करने का मादा इंतहाई कलील। किसी के गला खंगारने की आवाज़ पर वो अपनी तखय्युल का फाटक टापती हाल में वापस लौटी तो उस सुनहरी अक्स को मुजस्सिम खुद के करीब खड़ा पाया। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे को मुनव्वर कर रही थी और वो आंखों में बेकरारी सी समय उसे निहार रहा था। उसके अपने करीब मौजूदगी और उस पर मुस्तज़ाद उसकी बेलगाम आंखें, न जाने सर्दी के बावजूद उसके बदन का दर्जा हरारत क्यों बढ़ने लगा। कैसी हैं आप? सियाह कार्गो पैंट के साथ खाकी जर्सी पहने वो जेबों में हाथ उड़सा अपने असली मध्यम लहजे में गोया हुआ था, जिनमें एहतराम का अंसर हमेशा नुमाया रहता। मैं ठीक हूँ शुक्रिया, वो हिचकिचाती हुई मध्यम सा बोली। ऐसा कतई नहीं था कि वो नर्वस हो रही थी, अलबत्ता यहाँ वहाँ बिखरे लोगों की नज़रें भटक भटक कर मजमुए से ज़रा कट कर खड़े उन दोनों पर आ रही थी और उनमें मख्फी सवालात भी। और कज़लबाश अपनी ज़ात पर किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात कबूल करने की कतई रवादार न थी। जहाँ मोहतरम फरमान सहलानी जवाबन हाल अहवाल पूछे जाने की उम्मीद लगाए बैठा था, पहले उसकी काई रंग आंखों को यहाँ वहाँ लोगों को टटोलते और फिर ज़रा सी झिझक के साथ खुद पर टिकते देखा। आप कैसे हैं? नरम मीठा मुलायम लहजा। बहुत अच्छा हूँ। इख्तिताम पर हल्की सी कह के नुमा आवाज़ उसके गले से खारिज हुई थी कि वो बेसाख्ता उसका चेहरा देखने लगी। फिर सर को ज़रा सा खम दिया, लेकिन लब खामोश रहे। ज़ुमाइने सी खामोशी ने बड़े धड़ल्ले से उनके गिर्द हसार बांधा था। कज़लबाश की नज़रें अब चीड़ के दरख्तों के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले पर टिकी थीं, जो सामने मौजूद पहाड़ी को ढांपे हुए थे। रात के अंधेरे में ये पहाड़ी किसी दियो के मानंद खड़ी उफक पर चमकते कमर के कदमों को बोसे देती मालूम होती। जहाँ वो लताल्लुक सी खड़ी थी, वहीं फरमान खुद को उतना ही मुंसलिक, उतना ही जुड़ा हुआ जाहिर कर रहा था और दूर खड़े वजूद की नज़रें इस मंजर को देखकर न जाने क्यों जलन सी महसूस कर रही थीं। सजावल के चेहरे पर नागवारी बड़ी वाज़ेह थी। क्यों? किस रिश्ते से? वो इन सोचों से नाबलद बस अपने अंदर कोई चीज़ चुभती हुई महसूस कर रहा था और ये चुभन
شاید اس لیے تھی کہ فرمان سہلانی اس لڑکی کے قریب ہو رہا تھا۔ وہ رفتہ و بے خودی سے اسے تکتے فرمان کی نظروں میں مخفی پیغامات سے شاید وہ بے غرض رہتا، گر جو حقائق سے ناآشنا، اصل چہروں سے ناواقف ہوتا۔ لیکن وہ بہت کچھ جانتا تھا اور اس کے تفکرات بھی اسی سے منسوب تھے، فرمان سے نہیں بلکہ اس کائی رنگ آنکھوں والی معصوم کلی سے۔ خود کو بے غرض ظاہر کرنے کے باوجود قزلباش اس سنہری مجسمے کو وہیں ٹھہرا محسوس کر رہی تھی۔ وہ شاید چاہتی تھی کہ اس کے کہے بغیر وہ چلا جائے، اس کے اجتناب کو محسوس کرے، لیکن سامنے والے کی مستقل مزاجی دیدنی تھی۔ کیا آپ کہیں کمیٹڈ ہیں؟ اچانک پوچھے جانے والے سوال پر وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی جانب گھومی، اور فرمان جس نے اتنا وقت خود کو یہ سوال پوچھنے کے لیے تیار کیا تھا، جان گیا کہ سوال غلط تھا، بلکہ نہیں، سوال بہت ذاتی نوعیت کا تھا۔ غالباً اسے پہلے مقابل نسوانی وجود سے اجازت لینی چاہیے تھی کہ کیا وہ اس کی ذاتیات میں مخل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایکسکیوز می، قزلباش کے لہجے کا روکھا پن بڑا نمایاں ہوا، اور فرمان کو اپنی کوتاہی کا ادراک بھی۔ شاید مجھے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ضرور کرنی چاہیے، اور آپ کو بالکل نہیں پوچھنا چاہیے تھا، شب بخیر، وہ کھردرے لہجے میں کہتی اس کے مزید ایک بھی لفظ کہنے سے قبل ہی پلٹ گئی۔ فرمان نے بھیجے جبڑوں اور جلتی آنکھوں کے ساتھ اس کی سیاہ پشت کو مجمع میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ جو بھی تھا اچھا نہیں تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، لوگ اپنے اپنے کمروں کو جانے لگے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے کوئی اسے ٹکرا کر گزرا۔ فرمان کے قدم ہلکے سے لڑکھڑائے، لیکن لمحے میں سنبھلتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سفید شرٹ میں موجود وجود کی آستین دبوچتے ہوئے اسے روکا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ مقابل جان بوجھ کر اسے ٹکرایا ہے، اور سفید شرٹ والے کے پلٹنے پر اس کا غصہ مزید عود کر آیا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ سجاول؟ وہ تقریباً غرائے تھا۔ سجاول نے ایک جھٹکے سے اپنی آستین آزاد کروائی۔ دھکا کیوں مارا ہے؟ فرمان پھر سے غرایا۔ تمہیں گرانے کے لیے، تاکہ سب کو دکھ جائے تمہاری اوقات کیا ہے۔ ایک زہر آلو سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے سجاول نے زمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا، جبکہ فرمان بل کھا کر رہ گیا۔ دل تو چاہ رہا ہے یہیں کھڑے کھڑے تمہارا منہ توڑ کر تمہیں تمہاری اوقات دکھا دوں، لیکن میں اتنا گر نہیں سکتا۔ اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے تھے۔ سجاول نے بساختہ محفوظ کن کہکا لگایا۔ یہ کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہلکا سا اٹھ جاتا تھا اور گال کا گڑھا نمایاں ہو جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مسکراتا تو کمال کا تھا ہی، لیکن کہکا لگاتے ہوئے ظالم قاتل لگتا تھا، قاتل۔ لسن برو، اس نے بڑے دوستانہ انداز میں ایک ہاتھ دراز کر کے فرمان کے کندھے پر رکھا۔ تم پہلے ہی گرے ہوئے ہو، اب اس سے مزید نہیں گر سکتے۔ ہاں اگر خواہش ہے تو بتاؤ 6 فٹ کا گڑھا کھود کر تمہیں اس میں ڈال دیں، پھر خس کم جہاں پاک۔ اس کی بات پر فرمان نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا، اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا صدر دروازہ ٹاپ گیا تھا۔ سجاول نے سیٹی بجاتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ اڑت سے اس کی تعمیل کی تھی۔ قزلباش کمبل میں دبکی لیٹی تھی جب اس کے ساتھ موجود دونوں لڑکیاں اسے سویا ہوا تصور کر کے اپنی جان میں آنے لگی تھیں۔ کیسی رہی ملاقات؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کون سی ملاقات یار؟ اس عالم نے تو کچھ کہنے ہی نہیں دیا۔ دوسری کی متعصب سی آواز اس کی سماعتوں میں اتری۔ ہوا کیا بتاؤ تو؟ تم اچانک سب کے درمیان سے غائب ہو گئی تھی۔ ہاں یار، میں نے اسے عمارت کی اوپری جانب جاتا دیکھا تھا تو سوچا کہ یہی صحیح موقع ہے۔ وہ شاید سگنل کی تلاش میں کسی کو کال کرنے کی غرض سے گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ متجسس سی آواز گونجی۔ کیا ہونا تھا؟ میں نے اسے اظہار کیا، اور پھر اس نے ایک ندامت بھرا توقف کیا۔ میں نے اسے حق کیا، لیکن اس نے مجھے جھٹک دیا۔ ایک تھپڑ تک مارنے والا تھا، شکر ہے مارا نہیں۔ اس کی آواز میں نمی سی گھلنے لگی، شاید خود کو رد کیے جانے پر، جھٹک دیے جانے پر۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم نے اسے حق کیوں کیا؟ دماغ خراب تھا؟ لڑکی کی تعجب سے بھری آواز پر اس کی سسکیاں ابھرنے لگی۔ یار میں اسے کیسے بتاؤں، مجھے وہ کتنا پسند ہے، میرا آئیڈیل ہے،
मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वो नमालूद लहजे में बोल रही थी। मुझे लगा था तुम ऐसे ही ट्राई करना चाहती हो, पर तुम इतनी सीरियस थी, मुझे अंदाजा नहीं था। उसके तजर्बे पर वो लड़की मजीद हिचकियां भरने लगी। जब भी पहली वाली बेसाख्ता बोली थी, ताजशु, आवाज मत करो, ये लड़की जाग जाएगी। उसकी वार्निंग पर वो शायद अपने आप को रोक गई थी। पहली वाली अब उसे दिलासे दे रही थी, जबकि कजलबाश अपनी सोचों में गर्क हो गई। आंखों देखी पर वो कैसे सजावल के किरदार को मशकूक गर्दान रही थी। उसे अपनी सोच पर निदामत हुई और उसने तय किया कि आइंदा किसी की ज़ात को लेकर महज आंखों देखी पर यकीन करके कोई राय कायम नहीं करेगी। हाँ, उससे अपनी सोच पर नज़रसानी की थी, लेकिन सजावल का इमेज उसकी नज़र में आज भी धुंधला ही था। रात अपनी तमाम दर्द सियाही को अपनी आगोश में समेटती उछले सवेरे को खुशामदीद कह रही थी। सूरज फराख दिली से कुरैश पर अपनी सुनहरी रोशनी फैलाता इमारत की उगवी जानिब मौजूद पहाड़ी को अब एक खूबसूरत रंग दे रहा था। रात को खौफनाक दिखने वाली पहाड़ी दिन के उजाले में चीड़ के सरसब्ज दरख्तों की पोशाक ओढ़े शान से खड़ी थी। आज उनका यहाँ दूसरा दिन था। आज उन्हें पीसी होटल भूरबंद में नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी, जो पेस्को वर्ल्ड की जानिब से मुनक्कद की गई थी। उसके बाद रात में एक अदद म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम था। इन सब के लिए एक टाइम अख्तस किया गया था, जिस वक्त उन्हें तैयार होकर अपनी बसेस तक पहुंचना था जो उन्हें होटल ले जाने वाली थी। इस वक्त सब नाश्ता कर रहे थे। प्याजी रंग की शलवार कमीज के साथ जामनी रंग का हिजाब और नकाब के वो एहतियात से अपने नकाब के नीचे से लुकमा मुंह में रख रही थी। समिया उसके साथ ही आन बैठी थी और अब उसे देखकर पूछे बगैर ना रह पाई। यहाँ तो उतार दो, मर्द दूसरी तरफ हैं। उसकी झंझलाहट भरी आवाज पर कजलबाज ने हाथ को रोकते हुए उसे देखा। मेरा मतलब है तुम्हें मुश्किल नहीं हो रही यूं खाने में? वो उसको यूं साकत होता देखकर अपनी बात की वजाहत करती बोली थी। नहीं, मैं आदी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि इस साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। कजलबाज ने सादगी से जवाब दिया और अगला लुकमा भी मुंह में रखा। समिया सर हिला गई। इस दफ़ा वो कुछ नहीं बोली। नाश्ते के बाद वो दोनों गेस्ट हाउस से बाहर गार्डन में निकल आई थी। तुम यहाँ पहली बार आई हो? वो कजलबाज से पूछ रही थी। हाँ, मेरे बाबा घूमने घुमाने वाले बंदे नहीं हैं, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने बताया, जिसका पता उसकी छोटी होती आंखों ने दिया था। और तुम? मैं यहाँ 3.5 साल रही हूँ। मेरे बाबा की यहाँ पोस्टिंग हुई थी, बाड़िया कैंट में। समिया के जवाब पर वो सर हिला गई। समिया ने बैगी जीन्स पर सफ़ेद कुर्ता और उस पर नीली डैनिम की जैकेट पहन रखी थी। उसके बाल ऊंची पोनी में कैद थे और चेहरा मसनूई मेकअप से सजा हुआ। ठंडी हवा के झोंके उसके बदन को छूकर गुजर रहे थे और हर झोंके पर कजलबाज कप कप आ जाती। बिलाखिर हार मानती वो गोया हुई। अंदर चलते हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, उसने अपने दोनों हाथों को मसलते हुए कहा और समिया के हामी भरने पर वो दोनों सुर्ख हीरों की रविश पर कदम रखती अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे के करीब उसने सजावल यजानी को वेब लबों से लगाए गहरे कश लेते देखा था। सजावल ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली थी और फिर चेहरा मोड़ लिया था, जबकि कजलबाज को भी इस वजूद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन किस्मत उन्हें किसी ऐसे लम्हे से दो चार करने वाली थी जहां उन दोनों को एक दूसरे पर इंहिसार करना पड़ रहा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट के चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।